दरभंगा से बड़ी खबर। दरभंगा में चोरों का आतंक। 35 लाख के सोने जेवरात नगद की चोरी। खिड़की का ग्रिल काटकर घटना को दिया अंजाम। दरभंगा राज परिवार के बंगला नंबर 9 से हुई चोरी। नगर थाना के जीएम रोड की है यह घटना। दरभंगा राजवंश के बंगला नंबर 9 से हुई लाखों की चोरी। कामेश्वर सिंह के पोते का निवास पर से। दरभंगा शहरी क्षेत्र में चोरों के आतंक बढ़ गया है। इसके बावजूद पुलिस सुस्त पड़ी है। यही कारण है कि एक ही दिन में अलग अलग जगहों पर चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। हालांकि 2 घरों में चोरों को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन एक घर में हाथ साफ करने में कामयाब हो गए। आश्चर्य की बात यह है कि गृह स्वामी के घर में रहते हुए चोर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। घर में लोग सोए हुए रहते हैं और खिड़की के ग्रिल को चोर काट दे रहे हैं। ऐसी घटना 1-2 नहीं बल्कि 3 दर्जन से ऊपर घट चुकी है। बावजूद किसी गली में न तो पुलिस गश्त कर रही है और न ही चोरों को गिरफ्तार कर पा रही है। यही कारण है चोरों का हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नमस्कार। जिस तरीके से दरभंगा में दिवाली के दिन से ही लगातार चोरी हो रही है, मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं ये दरभंगा राजवंश का परिवार का घर है। यूं कहें तो कामेश्वर सिंह के पोते का घर है और ये 9 नंबर बंगला है। बीती रात 3:30 बजे के आसपास इनके घर के उत्तर दिशा के एक तरफ से खिड़की है, उसको तोड़ करके, खिड़की तोड़ी नहीं गई, 2 लोहे के रॉड को निकाल करके यहाँ चोरी की गई है। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ चोरी हुई है। अमूमन जैसे इनके परिवारजनों ने हमें बताया कि तकरीबन 30 लाख के आसपास के गहने हैं और कुछ कैश यहाँ से चोरी हुई है। यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है कि दिवाली के बाद से लगातार दरभंगा शहर में चोरी के जो चोर है वो बहुत नए नए तरीके से चोरी करे। कहीं खिड़की को खा लिया जा रहा है, कहीं दरवाजे से बड़े निश्चिंत तरीके से चोरी करे। जो अमूमन जो समय होता है त्योहार का समय है और दरभंगा शहर के हर गली में कह सकते लोगों का आना जाना बना रहता है। छठ का त्योहार चल रहा है, आज सुबह में ये हुआ है तो यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो चोरों का मनोबल है वो इतना बढ़ा हुआ है। अगर लोग भी घूम रहे हैं और जैसा यहाँ के जो घर की मालकिन है उन्होंने बताया है कि वो उस रूम में वो सो रही थी, उनके सोने के दौरान बड़े शांति तरीके से चोर ने 2 लोहे के रॉड को बांस के जरिए निकाला और यहाँ से गहने और जो कैश थे उसे चोर ले गए। बताते चले यहाँ पे अभी बाहर में हमने देखा तो कई थाना की गाड़ियां मौजूद है। यहाँ पे डॉग स्क्वाड को बुलाया गया ताकि सुन करके पता लगाया जा सके कि आखिर चोरी कैसे हुई है। पुलिस प्रशासन तो अपना काम बन रही है। आगे जो कोई अपडेट मिलेगा इस खबर को देखने के बाद वो अपडेट हम करते रहेंगे। हम तो सोए थे वैसे ही खोल के ही चोर खिड़की से घुसा है, दरवाजा सब अंदर से बंद करके आराम से उस रूम में चोरी किया है। उस समय आप क्या सो रहे थे? निश्चितली सो रहे थे। तो मैंने आपको लग रहा है कि जब आप उठी हैं तो आपके आहट से वो चोर भागा है। 4:45 वो भागा है। इतना तो कंफर्म है कि चोर मेरे उठने के बाद ही भागा है, वरना और भी चीज वहाँ कुछ जो 2-4 रह गया है उसको भी ले जाता है। जो चांदी का सिक्का उठा के ले गया है मेरे पर्स में से निकाल के, वो सोना का ज्वेलरी अगर उसके हाथ से छूट गया है इसका मतलब है कि मेरे उठने के बाद भागा है। कितने की आशंका आपको लगता है कि आपका सामान ले गया होगा? 30 प्लस। कुछ कैश भी ले गया क्या? हाँ। कैश कितना ले गया? 2-2.5 के बीच में। क्या नाम है आपका? संजू सिंह। स्टाफ लोग नहीं, हम अपने स्टाफ को क्लीन कर रहे हैं। किस पर आपको शंका आपको लग रही है? बहुत लोग, हम शंका किसी पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हुआ है मोहल्ला वाला के पीछे साइड से मोहल्ला वाले सब की तरफ से ही हुआ है। मिर्जापुर राजकुमारगंज के तरफ से ही हुआ है, इतना उनको विश्वास है। ये कोई बाहर का आदमी नहीं है जो किया है। हम साफ शब्द में कह रहे हैं कि मिर्जापुर और राजकुमारगंज वाला में। अमूमन ये जो खिड़की है आपका वो खिड़की खुला रहता है? कितने कभी नहीं खुला रहता है, कल भी नहीं खुला हुआ था। अच्छा, आपके जो घर के सदस्य हैं उनका कहना है कि अमूमन और दिन सभी दरवाजे खुले रहते थे, लेकिन रात में जो चोरी हुई है तो दरवाजा तो वो बंद किया ना। चोर नींद में हमको 2:30 हुआ हो, लेकिन जो हुआ है उतना से लेके 4:45 के बीच में, 2:30 से 4:45 के बीच में हुई है। और जब उठे हैं तब तक हमारे हिसाब से चोर था, क्योंकि हमारे दरवाजे पीटने पर वो भागा है तो कुछ सामान गिरते हुए गया है जो नहीं ले पाया। कुछ जहाँ पे वो हाथ लगाया था वहां से और चीज भी लेता जो उससे छूट गया। इसका मतलब था कि वो हमारे उठने के बाद निकला है। आप क्या बजे उठे हैं? 4:45 में। हाँ। तो क्या सामान छूट गया उसका? ज्वेलरी में ही जो हाथ लगाया था, जो लास्ट जिस जगह पे, उस जगह पे कुछ चीज रह गया है।
मतलब वहां से कुछ चीज निकल गया, थोड़ा चीज रह गया। तो जैसे जो आदमी एक एक पर्स खोल के जब मेरा निकाल सकता है, छोटा छोटा पर्स, तो वो उतना ज्वेलरी वो छोड़ता नहीं। जो 2-4 रह गया वो भी वो ले ही लेता। वो छूटने का मतलब है कि वो हमारे दरवाजे पीटने के बाद वो भागा है। तो आपको क्या कुछ शंका लग रही है कि जो आपके यहाँ लोग, आपके यहाँ नहीं, हमको अपने घर में कि सारे स्टाफ पे भरोसा है। हमको अपने घर में आने वाले स्टाफ पे शक नहीं है, लेकिन हमको संदेह है कि ये काम पीछे मोहल्ले वाले की तरफ से हुआ, क्योंकि तो उधर का लड़का लोग 2-2:30 बजे से, ऐसे भी जनरल में दशहरा में दीवार खाने का सबको प्रैक्टिस है, अमरूद खाने के लिए दीवार चढ़ता है। तो हमको संदेह पीछे वाले पे, जिसको कि आइडिया है, पीछे का बहुत सारे लोगों का मेरे यहाँ से आना जाना है, तो आइडिया है कि उस रूम में हम नहीं सोते हैं और उसी रूम में मेरा सामान होता है। ये किसको, बाहरी आदमी को कैसे पता चलेगा कि जिस रूम में